इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है और उन्हें बैलेंस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको आप लिखोगे लेफ़्ट साइड और उनके बीच प्लस का साइन। उसके बाद डालोगे एरो जिसका हेड होगा राइट साइड और राइट साइड आप लिखोगे प्रोडक्ट्स को और उनके बीच भी प्लस का साइन। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें, अगर मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो हमें देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ़्ट साइड आपने लिखा रिएक्टेंट्स को और राइट साइड लिखा प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास एक एटम है, यानी कि रिएक्टेंट में एक एटम है और प्रोडक्ट में भी एक। ऑक्सीजन में दो एटम हैं। ऑक्सीजन के पास दो एटम हैं रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ एक। ये जो इक्वेशन है वो है अनबैलेंस्ड। तो इस तरह के अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। ओके, अब इनको बैलेंस कैसे करना है तो देखते हैं बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोडियम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये भी अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने कैसे करना है, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो लिख लेंगे एक साइड पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट्स में कितने एटम हैं और प्रोडक्ट्स में वो अलग अलग लिख लेंगे। सोडियम के पास रिएक्टेंट में यानी कि लेफ़्ट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट में यानी कि राइट साइड उसमें भी एक। उसके बाद हाइड्रोजन में यानी कि हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट में यानी कि लेफ़्ट साइड है दो एटम्स और राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट में है तीन। ऑक्सीजन के पास रिएक्टेंट में यानी कि लेफ़्ट साइड है एक एटम और प्रोडक्ट में है यानी कि राइट साइड है एक एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अनबैलेंस है। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आसपास यानी कि उनको ब्रैकेट्स में अनक्लोज कर देंगे। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को। उसके बाद क्या करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, रिएक्टेंट में कम है तो हम सबसे पहले उसकी तरफ ही चलेंगे। यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको एक होल नंबर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ, ऐसे यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये पहले ही एक है टोटल। और यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊँगा तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन के पास कितने एटम बन जाएंगे, 4। तो यहाँ पे 2 की जगह 4 और ऑक्सीजन के पास 2। यहाँ पे रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट की तरफ लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लगाया और 2 जब हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे 4 बन गया और ऑक्सीजन 1 था तो 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम। अब यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन के यानी कि प्रोडक्ट में भी हमें 2 चाहिए होंगे, बैलेंस करना है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के भी 4 चाहिए होंगे, बैलेंस करना है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में 1 है, 2 चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास 1 है तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। ओके, तो यानी कि प्रोडक्ट में 1 था पहले, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 2 और बढ़ गए तो टोटल कितने हो गए, 4। ओके, अब सोडियम के पास प्रोडक्ट में 2 हो गए क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लगाया। अब यहाँ पे यानी कि रिएक्टेंट में भी बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या इक्वेशन बैलेंस हुई। तो सोडियम के पास रिएक्टेंट में 2 हो गए, प्रोडक्ट में भी 2, सोडियम बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टेंट में 4 एटम,
और प्रोडक्ट में भी 4, ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट में 2 एटम और प्रोडक्ट में भी 2 एटम। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है और उन्हें बैलेंस किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।